आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑटो न्यूज़ वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। इसमें जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं ये आप देख रहे हैं, यही वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इसमें सारी न्यूज़ खुद ब खुद आ रही हैं, एक भी न्यूज़ जो है वो मैंने खुद से पोस्ट नहीं की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो है डोमेन भी मैंने इसमें ली हुई है HTTPS के नाम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉक भी लगा हुआ है, ये डोमेन भी मैंने ली हुई है। बाकी इसकी फुल कस्टमाइजेशन मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको पेजेस लगाना सिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको टैब बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर खुद ब खुद न्यूज़ आया करेंगी। नीचे ये ड्रॉप डाउन ये आप देख रहे हैं फुटर मेन्यू भी आपको मैं एडिट करना बताऊंगा। ये कंप्लीट आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक हो गया। मगर उससे पहले आपने डोमेन एंड होस्टिंग वो ले लेनी है। ये टोटल मुफ्त में मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। ये टोटल एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं आपको देना, किसी को भी नहीं आपने देना। यहाँ सारा तरीकाकार मैंने अपने इस ट्यूटोरियल में मैंने बताया हुआ है। आज की हमारी लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 3 है। इससे पहले आप ये 2 क्लासेस जो है ना यहाँ पर ये मेरी चैनल पर पड़ी हुई हैं, ये 2 क्लासेस आप लाजमी देख लें। इसमें डोमेन एंड होस्टिंग मैंने लेना सिखाया है और SSL सर्टिफिकेट लेना सिखाया मैंने आपको। जो हमारी इस वेबसाइट पर ये हमारी जो वेबसाइट है ये इसके लिए ज़रूरी है। ये लॉक भी लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट सिक्योर है, उसके लिए ये पहली दो वीडियो ज़रूरी हैं। वो देखकर फिर इस वीडियो पर आप आइएगा। चलें अब आगे चलते हैं, अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। लास्ट जो हमने SSL सर्टिफिकेट लिया था वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट है वर्ल्डप्रेस पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉक का ऑप्शन शो हो गया है। और अब यहाँ पर भी आप देख लें कनेक्शन इज़ सिक्योर लिखा हुआ आ गया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम अपनी इस वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट पर ऑटो न्यूज़ ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अच्छा, टोटल मैं आपको फ्री एक काम करवा रहा हूँ, कोई आपका 1 रुपया भी मैं नहीं लगने दूंगा। पिछली भी 2 क्लासेस जो मैंने बनाई थी उसमें भी आपका 1 रुपया भी मैंने ख़र्च नहीं होने दिया। आज की क्लास में भी ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम वेबसाइट बनाएंगे। इसमें जो प्लगइन्स हम इस्तेमाल करेंगे वो कम से कम उसकी प्राइस जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी प्राइस है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप फ्री में वो ले सकते हैं, ठीक हो गया। वर्ल्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने मेरा वर्ल्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जितना मैंने काम करना है अब अपनी वेबसाइट का वो मैं यहीं पर करूंगा। तो आपने अपनी वेबसाइट का जो है ये आपकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा HTTPS billynews44.com। आगे आपने सिर्फ स्लैश डालना है, ये आप देख रहे हैं स्लैश, और फिर डैश डाल के आपने एडमिन लिखना है और ये एंटर आप कर देंगे तो आपकी ये जो है पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। डैशबोर्ड पैनल जिसको कहा जाता है, यहीं पर हमने अपना सारा काम करना होता है। अब जो है हम अपने इस वर्ल्डप्रेस पर एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो हमारी ऑटो न्यूज़ जो है वो हमारी वर्ल्डप्रेस वेबसाइट पर लाएगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्लगइन मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है वो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन ये आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये प्लगइन आप देख लें, ये हमारा जो है ये प्लगइन है WP ऑटोमेटिक प्लगइन है हमारा। यही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आपने आ जाना है प्लगइन्स पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पुराने प्लगइन्स पड़े हुए हैं, तो इनको पहले हमें जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सामने डिलीट का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ओके कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। और ये थीम का प्लगइन है हेलो डॉली, तो ये ऑलरेडी हमारी जो वर्ल्डप्रेस पर है वो लग कर आया होता है, इसको भी आपने डिलीट कर देना है, ठीक हो गया। ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर प्लगइन लिखा हुआ है इस जगह पर भी, और यहाँ पर ऐड न्यू लिखा हुआ है, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने भी ऐड न्यू का बटन यहाँ पर है। आप इधर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं ऐड न्यू पर। तो ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अपलोड फाइल करेंगे, चूज़ फाइल पर आप आ जाएंगे और ये प्लगइन हमारे सामने पड़ा हुआ है, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। तो ओपन करेंगे, अब यहाँ पर ये प्लगइन आ गया, इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल ये होगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा आ गया इंस्टॉलिंग प्लगइन फ्रॉम अपडेट फाइल, ये लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है एक्टिवेट प्लगइन्स पर।
तो ये आपका जो प्लगइन है वो यहाँ पर आपके सामने वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। तो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, हमारा प्लगइन ठीक हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर भी आप देखें WP ऑटोमेटिक के नाम से यहाँ पर भी हमारा जो प्लगइन है यहाँ पर भी शो हो गया। ऑल कैंपेन, न्यू कैंपेन और सेटिंग लॉग, यहाँ पर ये सारा हुआ लिखा हुआ हमारे सामने आया हुआ है। अब हमने इसकी जो है वो सेटिंग मुकम्मल करनी है। सेटिंग हमने इस वजह से मुकम्मल करनी है कि सबसे पहले हमने अपनी जो है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर ऑटोमेटिक जॉब्स लानी है। ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट पर जॉब्स आएंगी, उसके लिए हमने RSS फीड को चॉइस करना है। वो मैं समझाता हूँ कैसे करना है। RSS फीड बनाने के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है WP ऑटोमेटिक पर और ऑल कैंपेन पर एक दफ़ा आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी हमने कोई कैंपेन नहीं बनाई हुई, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देखें कैंपेन लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना न्यू कैंपेन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू कैंपेन आ गया है। ऑल न्यू ऐड न्यू कैंपेन आपके सामने लिखा हुआ है, टाइटल आ जाएगा, कैंपेन ऑप्शन आ जाएगा, कैंपेन टाइप आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट टू पोस्ट कैंपेन विल स्टॉप आफ्टर रीचिंग, यानी कि 2000 वर्ड आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं। आपके एक ही दफ़ा 10 मिनट में या 2-3 मिनट में आपके वेबसाइट पर 2000 तक पोस्ट जा सकती हैं, ठीक हो गया। अब इसकी आपको मैं सेटिंग समझाता हूँ, वो हमने कैसे करनी है। आपने एक नई विंडो ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपने टाइप करना है आप जो न्यूज़ लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप लिखें RSS न्यूज़ फीड उर्दू। आप जो मर्ज़ी लिख लें, इंग्लिश लिखना चाहें, उर्दू लिखना चाहें, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जी उर्दू पॉइंट न्यूज़ RSS फीड। तो इसको आप एक नई विंडो आप कम से कम 4-5 ओपन कर दें। ये मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू पॉइंट की, ये इन्होंने सारा दिया हुआ है, तमाम ख़बरें और अखबारी तस्वीर, अहम ख़बरें, कौमी ख़बरें, और ये साथ इसके निशान बने हुए हैं, आइकन्स बने हुए हैं। ये RSS फीड है, ठीक हो गया। एक और भी हम ओपन कर लेते हैं, एक हमने ओपन कर ली है। अब ये सच TV की भी हम ओपन कर लेते हैं। एक नई फीड में इसको हम इस तरह ओपन करके रखते जाते हैं। तो ये भी इसकी भी RSS फीड जो हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। एक और हम ओपन कर लेते हैं इसी तरह, यहाँ से ये भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी भी सेम उसी तरह ही है, ठीक हो गया। ये हम 4-5 जो हैं न्यूज़ उनकी हम ओपन करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट पर डिफरेंट तरीके से वो आती रहे न्यूज़। तो एक हम ये भी ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें RSS फीड जो है वो नहीं मिली। एक और हम कोई और ओपन करके देख लेते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ARY न्यूज़ को हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर ये मैंने ओपन कर लिया। अब हम अपनी वेबसाइट पर जनाब कैंपेन रन करते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है ऐड टाइटल। यहाँ पर आपने टाइटल जो है वो लाजमी लिखना है। तो मैं टाइटल दे देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़, और रन एंड स्टेटस को अभी आप रहने दें, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। कैंपेन टाइप आप यहाँ पर कर दें जी RSS। यहाँ पर ये फीड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने फीड्स कर देना है। अब ये 2000 तक है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। ये आपको एंड में आप खुद ही समझ आ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा जब हम ये कंप्लीट करेंगे, उस वक्त आपके सामने ये आ जाएगा कि हम एक दिन में अपनी वेबसाइट पर कितनी पोस्ट ला सकते हैं। फीड टू पोस्ट फ्राम, यहाँ पर आप वो जो RSS फीड मैंने आपको बताया था ना, ओपन करके रख लें। तो वो इसी वजह से बताया था कि वो हमने इस जगह पर लगाने। ये पता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये हमने वो भी ओपन किया है। ये इनको अब हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं जी बैनुल अक़वामी ख़बरें, इन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये इसकी RSS फीड आ गई है। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इस जगह पर आएँ और इसको पेस्ट कर दें। फिर एंटर आपने करना है। दोबारा इस जगह पर आप आएँ, बैक करें। बैक करने के बाद यहाँ पर ये कौमी ख़बरों पर आप क्लिक कर दें।
ये भी RSS फीड जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इस जगह पर आप आ जाएं और ये इसके नीचे आपने करना है। ठीक हो गया। अब एक ही जगह से सारी नहीं लेनी, मुख्तलिफ जगह से लेनी है। अब यहाँ पर आप कर लें जनाब, ये पाकिस्तान है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इसकी RSS फीड ओपन होगी या दूसरी न्यूज़ वेबसाइट की, और इसको अब हम यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देते हैं। वापस आप इस जगह पर आ जाएं, बैक करें, एक और न्यूज़ यहाँ से अब हम ले लेंगे, टेक्नोलॉजी एक ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी पर क्लिक करते हैं। ये हम RSS यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इस जगह पर आ जाएं और ये पेस्ट कर दें। यहाँ पर आप देख लें PSL लिखा हुआ है, PSL पर अब हम इसकी RSS फीड लेंगे PSL की। तो इस तरीके के साथ जनाब मैंने वक्त बचाने के लिए 2 वेबसाइट यूज़ की। आप मुख्तलिफ वेबसाइट से RSS फीड जो है वो इसी तरीके के साथ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 RSS फीड जो है वो मैंने लगा दी हैं। इस जगह पर आपने रोटेट फीड पर क्लिक कर देना है। रोटेट फीड्स पर इस पर क्लिक करना है कि जब भी खबरें जो न्यूज़ हैं वो चाहे 1 मिनट बाद अपलोड हों, चाहे 10 सेकंड बाद हों, आपकी वेबसाइट पर जो है वो घूमती रहें। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है ऑटो डिटेक्ट पर, ये ऑटो डिटेक्ट ही आपने रहने देना है। और नीचे आप देख रहे हैं कंटेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, जो कंटेंट का जो मेथड है वो कैसा आपने रखना है, इसको आपने फुल ही रहने देना। हमें अपनी वेबसाइट पर फुल कंटेंट ही चाहिए, जितनी न्यूज़ उधर आएगी इतनी हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड हो, चाहे वो 100 वर्ड की हो, चाहे 200 की हो, चाहे 1000 वर्ड की। हमें भी अपनी वेबसाइट पर फुल कंटेंट ही चाहिए। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स नज़र आएंगे, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5। ऐड पोस्ट विद इट्स ओरिजिनल टाइम। आपकी वेबसाइट पर जो उधर अगर किसी भी न्यूज़ चैनल पर या न्यूज़ पर अपलोड होती है, वो आपके पोस्ट जो आपकी वेबसाइट है उस पर भी उसी टाइम ही अपलोड होनी चाहिए। और इसके बाद 6 7 8 9 10 स्किप पोस्ट विद नो कंटेंट, जिस पोस्ट में कंटेंट ना हो, सिर्फ वीडियो या पिक्चर हो, वो भी आपकी वेबसाइट पर अपलोड नहीं होना चाहिए। बाकी आपने किसी को भी नहीं छेड़ना यहाँ से, बाकी सबको आपने ऐसे ही रहने देना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके सामने पोस्ट टाइटल टेम्पलेट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओरिजिनल टाइटल ही रहना चाहिए। जो पोस्ट उधर से आ रही है, किसी न्यूज़ की पोस्ट आएगी हमारी वेबसाइट पर, उसका ओरिजिनल टाइटल ही रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ऐड, हमने हमारी जो वेबसाइट है उस पर उस पोस्ट का ऐड नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ से हमने रिमूव कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आ गया है जी BR एड्स 2। ये 2 यहाँ पर एक और ऐड भी शो हो रही है, इसको भी आप डिलीट कर दें। और ये नीचे लिखा हुआ है सोर्स लिंक, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दें। इस वजह से डिलीट किया है कि हम अपनी पोस्ट को जब हमारी वेबसाइट पर पोस्ट आएगी हम उसको खुद से ही एडिट करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट पर किसी किस्म का कॉपी पेस्ट का इशू ना आए। स्क्रॉल डाउन आप करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट टाइप फॉर्मेट एंड स्टेटस। पोस्ट टाइप आप इसको पोस्ट ही रहने दें। और इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएगा पोस्ट ऑथर, इसको आप इसी तरह ही रहने दें, ये मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर मेरा नाम आया हुआ है इस जगह पर न्यू पोस्ट स्टेटस, ये अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है, पब्लिश पर लिखा हुआ है, आपने इसको कर देना ड्राफ्ट। अब आप सोच रहे हैं इसको ड्राफ्ट क्यों किया? ड्राफ्ट भाई इस वजह से किया है कि जब पोस्ट हमारी वेबसाइट पर आएगी तो हम उसको खुद से एडिट कर सकें और बाद में उसको पब्लिश करें। जैसे ही हमारी पोस्ट वहाँ से आएगी हमारी वेबसाइट पर, वो फ़ौरन पब्लिश नहीं होगी, वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। हम उसको बाद में एडिट करके उसकी जो है प्लेगरिज्म उसको चेंज करेंगे और अपनी वेबसाइट पर जो है उसको अपलोड कर देंगे। इस वजह से इसको मैंने ड्राफ्ट कर दिया है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, यहाँ पर आपने इमेज के सेक्शन में कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी। नीचे अब आप आते हैं तो यहाँ पर कैटेगरीज एंड टैग्स लिखा हुआ है। कैटेगरीज अनकैटेगराइज है, अभी इसको आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि बाद में हम कैटेगरीज बनाएंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पोस्ट को उनके कैटेगरीज में ऐड करेंगे। बाकी आपने यहाँ पर किसी चीज़ को भी नहीं टच करना, इसको आप ऐसे ही रहने दें, किसी चीज़ को भी आपने नहीं टच करना। जो सेटिंग थी मैंने आपको समझा दी है। अब वापस आते हैं यहाँ पर इस सेक्शन में। यहाँ पर अब आप देखें वो कह रहा है अपडेट फीचर। जो पोस्ट है वो कितनी देर में आपको चाहिए? 1 घंटे में चाहिए, 60 मिनट लिखे हुए। इसको ज़रा टाइम हम ज़रा कम कर देते हैं, तो इसको ज़रा हम कर देते हैं जनाब 7 मिनट पर। ठीक हो गया।
यहाँ पर हो गया। और ये सेव ड्राफ्ट में मैंने रखा हुआ था, उधर मैंने आपको बताया था ड्राफ्ट मैंने किया था, ये सेव ड्राफ्ट हो गया। और अभी के लिए यहाँ से हम इसको जनाब कर देते हैं जी पब्लिश। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने एक बटन आ गया रन कैंपेन। हमने तो सेट किया था 7 मिनट पर। अगर आप इस पर क्लिक हर 7 मिनट बाद इस जगह पर खुद ब खुद पोस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। फिलहाल इसको अगर आप प्रेस करेंगे, अगर आपको जल्दी पोस्ट चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी पोस्ट एक रेडी हो चुकी है। ठीक हो गया। एक दफ़ा और आप इसको क्लिक करें, अगली नेक्स्ट पोस्ट हमारे सामने आ जाएगी। जितनी दफ़ा आप करते जाएंगे उतनी दफ़ा आपके सामने जो है वो पोस्ट जो है वो आती जाएंगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके के साथ आप जितनी दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं आपके सामने जो है वो पोस्ट आ चुकी हैं। जितनी दफ़ा भी हम दबाते जाएंगे इस बटन को, हमारी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक जो पोस्ट हैं वो जाती रहेंगी। कहाँ जाती रहेंगी? ड्राफ्ट में। ये अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, 3-4-5 मरतबा मैंने कर दिया है, तो ये मेरे ख्याल 5-6 पोस्ट मेरी वेबसाइट पर चली गई हैं। तो अगर मैं इसको प्रेस ना करता तो हर 7 मिनट बाद मेरी वेबसाइट पर खुद ब खुद जो थी वो पोस्ट आना शुरू हो जाती। कुछ पोस्ट जो हैं वो अब मैंने अपनी वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दी हैं। अब सबसे पहले अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो आपने आ जाना है पेजेस पर। पेजेस पर आने से पहले आप क्या करें, आप अपनी जो है वेबसाइट को, आपकी जो वेबसाइट का है उसको आप एक न्यू टैब में ओपन कर लें। ये हमने अपनी वेबसाइट को एक न्यू पेज में ओपन कर लिया है। और अब जो है एक हमने पेज बनाना है। पेज पर आप आएंगे, ऑल पेजेस पर आपने क्लिक कर देना है। ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो सैम्पल पेज और ये सारे बने हुए हैं, इनको एक दफ़ा हम कर देते हैं जी डिलीट। इसको आप ट्रैश में कर दें, मूव टू ट्रैश। और ये सैम्पल पेज भी आप ट्रैश में कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऐड न्यू पर आप क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा, इसको आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है और यहाँ पर अब आपने टाइप करना है होम पेज सबसे पहले हम बनाएंगे। होम पेज बनाने के बाद यहाँ पर आपने इसको एक दफ़ा पब्लिश कर देना है और ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक हो गया। जैसे ही ये पब्लिश होगा यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा व्यू पेज। आप अपनी वेबसाइट पर आ जाएं, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने होम लिखा हुआ आ गया। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक होम पेज जो है वो बन चुका है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने पोस्ट अपनी जो बनाई थी वो जो वहाँ से RSS फीड से हमने पोस्ट ली थी वो हमारी शो किस जगह पर हुई हैं। आपके जहन में सवाल तो आ रहा होगा कि वो पोस्ट किधर गई हैं। तो ये देखें, आप पोस्ट के सेक्शन में आए, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये आप देखें कितनी पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर शो हो चुकी हैं, लेकिन ये कैटेगराइज्ड हैं अभी तक। बाद में हम इनको कैटेगरी में भी ऐड करेंगे। ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं कितनी पोस्ट हमारी वेबसाइट पर शो हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर जितनी पोस्ट हैं ये ड्राफ्ट में है। अब एक दफ़ा इसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देते हैं। आपने यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करना था, ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस जगह पर आप आएंगे बल्क एक्शन पर, एडिट पर आप क्लिक करके आपने अप्लाई कर देना। अप्लाई पे बटन पर क्लिक और यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन आप अगर आप करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने स्टेटस का ऑप्शन आया हुआ है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कर देना है पब्लिश पर, और पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आपने इसको कर देना है अपडेट। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी पोस्ट जो हैं या इनके सामने से ड्राफ्ट ख़त्म हो गया। सारी पोस्ट जो हैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जो है वो चली गई हैं, मतलब पब्लिश्ड हो चुकी हैं। एक दफ़ा आप अपनी वेबसाइट को भी चेक कर लें। मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ और यहाँ पर ये मैं माई ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। माई ब्लॉग पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देखें मेरी तमाम पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, आपके सामने है। कोई पोस्ट आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए पोस्ट जो है ये ओपन है। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब हमने होम पेज सेट नहीं किया था, माई ब्लॉग पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज जो था वो इस तरह का नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने होम पेज सेट किया है तो हमारा पेज जो है वो शॉर्ट हो गया। मैं होम पर आ जाता हूँ, शॉर्ट हो गया। अभी इसकी भी जो सेटिंग हमने करनी है, आपने वापस आ जाना है इस जगह पर, वर्डप्रेस पर आप आएँ, इधर डैशबोर्ड में वापस, और इधर आप आ जाएँ अपीयरेंस के सेक्शन में। अपीयरेंस के सेक्शन में आने के बाद आप करेंगे कस्टमाइज़ पर क्लिक। कस्टमाइज़ पर आने के बाद आपने क्या करना है, मेन्यू में आपने आना है, इधर आपने क्लिक करना है होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है यूर लेटेस्ट पोस्ट, यहाँ पर आपने कर देना है स्टैटिक पोस्ट। ठीक हो गया।
इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं होम पेज, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने होम को सिलेक्ट कर देना है और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से इसको आपने कर देना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब आप अपने ब्लॉग पर जाएं, इसको एक दफ़ा आप करें रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका होम पेज जिस तरह हमने पहले था उस तरह का हमारा होम पेज जो है वो वापस आ गया है। ठीक हो गया। तो इस तरीके के साथ आप अपने होम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि हमने कुछ पेजेस भी क्रिएट करने हैं। सिर्फ हमारा होम का टैब बना हुआ है। यहाँ पर कुछ अब अगर हम पेजेस क्रिएट कर लें, बना लें अपने पेजेस, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। वो भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। आपने इस जगह वापस आ जाना है। डैशबोर्ड के सेक्शन में यहाँ पर आप देखें पेजेस कहाँ लिखा हुआ है, तो ये पेजेस लिखा हुआ है और ऑल पेजेस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी हमारा जो है सिर्फ होम पेज यहाँ पर शो हो रहा है। आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे एक पेज आपके सामने अभी ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर अब आप क्लिक कर दें अबाउट अस और अबाउट अस के नीचे अब यहाँ पर अबाउट अस के मुतालिक आप लिखेंगे, अपनी वेबसाइट के मुतालिक आपने लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर आई बटन में ये होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी इनकी वीडियोस अपलोड कर दूँगा। आप उसी तरीके के साथ जो है वो आई बटन में आपको मिल जाएंगी। आप अपने पेजेस बना लीजिएगा। यहाँ पर आप इसको पब्लिश कर दें। इसके बाद एक और पेज अब हमने बनाना है। फिर आप बैक पर वापस आएँ और फिर आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। दोबारा आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू पेज पर और यहाँ पर अब आपने लिखना है जी प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ से अब आपने इसको कर देना है पब्लिश और ये पब्लिश हमारा पेज हो गया। फिर आपने दोबारा इधर आ जाना है और आने के बाद ऐड न्यू पेज पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने एक और पेज बना लेना है और इसको भी आप यहाँ से पब्लिश कर दें और ये पब्लिश हो गया। ठीक हो गया। तो अब आप अपनी वेबसाइट पर इधर डैशबोर्ड में वापस आएँ। इसको आप एक दफ़ा रिफ़्रेश करें। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन के हमारे जो पेजेस हैं ये जनाब रेडी हो चुके हैं। ठीक हो गया। एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें जो अभी हमने पेजेस बनाए थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये होम जो है ये सेंटर में आ गया। इसको शुरू में होना चाहिए था। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के साथ करना है। अभी जो हम हैं वो कैटेगरीज़ जो हैं वो बना लेते हैं। कैटेगरीज़ पर जाने के लिए आपने अपीयरेंस के सेक्शन में आना है। कैटेगरी बनाने के लिए आपने पोस्ट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपने कैटेगरीज़ पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। कैटेगरीज़ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कैटेगरीज़ बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर कैटेगरी बना लेता हूँ अपनी। एक मैं स्पोर्ट्स की रख लेता हूँ। यहाँ पर इसका जो स्लग है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये स्पोर्ट आ गया है और दूसरी मैं रख लेता हूँ जी हेल्थ और इसको भी मैं कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ। हेल्थ के बाद मैं आ गया जनाब बॉलीवुड, इसको भी ऐड टू कैटेगरी कर देते हैं और इसके बाद एक और कैटेगरी बना लेते हैं। पॉलिटिक्स न्यूज़ भी आ गया। तो ये कैटेगरी मैंने यहाँ पर बना ली है। तो आप इस तरह जितनी मर्ज़ी यहाँ पर कैटेगरी अपनी बना सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हमने एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को हम चेक कर लेते हैं। इसको रिफ़्रेश करके आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो अभी तक ये यहाँ पर कुछ इसी तरह का ही है। अब हमने मेन्यू की सेटिंग करनी है। मतलब हमने इस जगह की हमने ये रेड कलर की पट्टी नज़र आ रही है, इसकी हमने सेटिंग करनी है। आपने इस जगह पर वापस आ जाना है। अपीयरेंस के सेक्शन में आएँ और मेन्यू में आप चले जाएं। ठीक हो गया। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू। यहाँ पर आप लिखें जनाब मेन मेन्यू। मेन मेन्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर आपने इसको प्राइमरी करना है और क्रिएट मेन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। और यहाँ पर अब ये आपके सामने आ गया है। अब इसमें आप क्या कुछ रखना चाहते हैं इस मेन्यू में। इस मेन्यू में हम क्या कुछ रखेंगे जी। एक दफ़ा हम मैनेज विद लाइव प्रीव्यू पर आते हैं और मैनेज विद लाइव प्रीव्यू पर आने के बाद यहाँ पर मेन मेन्यू लिखा हुआ है और इस पर आपने अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन्यू ने मेन मेन्यू ऐड आइटम पर आप क्लिक करें और अब क्या क्या यहाँ पर रखना है। हमने यहाँ पर एक रख देते हैं होम पेज और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और इसके बाद यहाँ पर आप रख लें जनाब कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ में आप रख लें स्पोर्ट्स, हेल्थ, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और बाकी ये आपने नहीं रखने। कैंपेन को भी आप नहीं रखना, पोस्ट को भी आपने नहीं रखना और पेजेस को भी आपने
यहाँ पर नहीं रखना। ठीक हो गया। और अब आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है ऐड आइटम पर। ऐड आइटम पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स न्यूज़ यहाँ पर आ चुका है। और आने के बाद ये हमारा सेटिंग जो है यहाँ से मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से आपने इसको आप वापस यहाँ से ले जाएं और यहाँ से आप इसको कर दें पब्लिश। ठीक हो गया। और इसको आप कर दें क्रॉस करने के बाद एक दफ़ा आप अपनी वेबसाइट पर जाएं, इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं। अब ज़रा अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, स्पोर्ट, हेल्थ, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स न्यूज़ यहाँ पर आ गया। ये हमारी टॉप मेन्यू बार की जो थी वो सेटिंग हमारी मुकम्मल हो गई। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, इसकी आप जो है वो सेटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के बाद रखना चाहते हैं पॉलिटिक्स, फिर आप हेल्थ, फिर स्पोर्ट्स, फिर हेल्थ आ जाए। इसकी आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी आप इनको कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएँ और दोबारा आपने अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद आपने जो है मेन्यू पर क्लिक कर देना और यहाँ पर अब आपने जो है मैनेज विद लाइव प्रीव्यू पर आपने दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने मेन मेन्यू पर दोबारा क्लिक कर दें और रीऑर्डर पर आपने क्लिक कर देना है। अब आप देखें पॉलिटिक्स न्यूज़ में बॉलीवुड से पहले लाना चाहता हूँ तो ये देखें यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करें, ये यहाँ पर आ गया है। और मज़ीद इसको मैं अब ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखें पॉलिटिक्स न्यूज़ यहाँ पर आ गया है। और इसी तरह बाकी भी आप जो है वो सेटिंग अपनी बना सकते हैं। मान लीजिए हेल्थ में ऊपर लेके चला जाता हूँ, ये हेल्थ आ गया। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ बॉलीवुड जो है वो पॉलिटिक्स न्यूज़ के नीचे आ जाए, तो मैं इसको यहाँ पर ये नीचे लेकर आ जाता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर आप डन कर दें और डन करने के बाद यहाँ से आप इसको कर दें पब्लिश और यहाँ से अब आप इसको कर दें क्रॉस। तो आप ज़रा वेबसाइट पर जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये देखें हमने उसी तरीके के साथ इसकी जो है वो मुकम्मल सेटिंग हमने कर ली है। एक और भी यहाँ पर आपको मैं चीज़ समझा देता हूँ। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बन जाएं, वो कैसे बनाने हैं? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बॉलीवुड के नीचे अगर बॉलीवुड पर कोई आए तो इसके नीचे स्पोर्ट और पॉलिटिक्स भी आना चाहिए। ठीक हो गया। इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपने वापस आ जाना डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आप आ जाएंगे वापस और यहाँ पर आपने क्लिक करना है अपीयरेंस पर और अपीयरेंस में आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना मेन्यू के सेक्शन पर। मेन्यू के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ये आपके सारे जो मेन्यू हैं वो बने हुए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जनाब हम जो है वो अपना इनको ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे। ये बॉलीवुड के नीचे मैं ये चाहता हूँ, आपने यहाँ पर अगर रखेंगे ना माउस तो ये ऑप्शन बन जाएगा माउस का। आपने इस जगह पर आना है, इसको थोड़ा सा आप आगे कर दें, इसको भी आप थोड़ा सा आगे कर दें। अब ये बॉलीवुड के नीचे ये दो मेन्यू ओपन होने चाहिए। यहाँ से आप इसको करें सेव। ये मैंने सेव कर दिया। अब ज़रा वेबसाइट पर आते हैं, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देखें यहाँ से वो दो मेन्यू चले गए हैं। अगर मैं बॉलीवुड पर आता हूँ तो यहाँ पर ये स्पोर्ट और पॉलिटिक्स न्यूज़ जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हेल्थ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। बॉलीवुड पर मैं क्लिक करता हूँ, कोई पोस्ट नहीं है। बॉलीवुड के नीचे स्पोर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, कोई पोस्ट नहीं है। अब जो पोस्ट हमने हमारी वेबसाइट पर आई हैं, ये होम के सेक्शन पर मैं आ जाता हूँ। ये जितनी भी पोस्ट हमारी वेबसाइट पर आ रही हैं तो इनको अब कैटेगराइज तो भी करना है ना। हम चाहते हैं कि जो पोस्ट है हमारी वो उसके मुतलका टैब में चली जाए। बॉलीवुड की पोस्ट बॉलीवुड में चली जाए, स्पोर्ट की स्पोर्ट में चली जाए, हेल्थ की पॉलिटिक्स में चली जाए। आपने क्या काम करना है, वापस आ जाना डैशबोर्ड में। यहाँ पर आप पोस्ट पर आएंगे और ऑल पोस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये सामने आपके जो है ये सारी पोस्ट यहाँ पर बनी हुई हैं, आई हुई हैं। यहाँ पर सारी पोस्ट आपके सामने है। तो अब क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है अनकैटेगराइज, सबके साथ लिखा हुआ है। तो अब इनको कैटेगराइज करते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना क्विक एडिट पर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और आपने तो अब यहाँ पर ये पॉलिटिक्स की है तो ये मैं पॉलिटिक्स पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अनकैटेगराइज को यहाँ पर अनचेक आपने कर देना। ठीक हो गया। अपडेट यहाँ से कर दें और यहाँ पर अब आप क्विक एडिट पर क्लिक करें। एक और पोस्ट में ये जनाब इसको अनकैटेगराइज पर मैं ख़त्म करता हूँ, इसको मैं बॉलीवुड में कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। और इसी तरह ये नीचे आ गई है
तो यहाँ पर क्विक एडिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं हेल्थ पर क्लिक कर देता हूँ, अनकैटेगराइज को अनचेक कर देता हूँ, अपडेट। तो इसी तरह मैं ये सारी जो जितनी भी पोस्ट हैं इनको मैं मतलब यहाँ पर भी इसको मैं क्विक एडिट करता हूँ। एक और जो पोस्ट है इसको मैं अब जनाब यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं स्पोर्ट्स में डाल देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। तो ये सारी मैंने कर ली हैं, मतलब नीचे मैंने छोड़ दी है। टाइम काफ़ी लग जाएगा। सिर्फ आपको मुतलका टैब में जो हमने यहाँ टैब बनाए थे उनको कैटेगराइज, या देख रहे हैं पॉलिटिक्स, न्यूज़, बॉलीवुड, हेल्थ और ये अनकैटेगराइज, इसको भी मैं कर लेता हूँ। क्विक एडिट करता हूँ और इसको मैं हेल्थ पर कर देता हूँ। यहाँ से अनकैटेगराइज को अनचेक कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो वो यहाँ से अनकैटेगराइज का जो सेक्शन था वो ख़त्म हो गया। ये नीचे मैंने छोड़ दी हैं, टाइम काफ़ी लग जाना है। अब ज़रा ब्लॉग पर आते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अब देखें जनाब, हेल्थ में पोस्ट आई हुई है, चेक करते हैं जनाब। हेल्थ में अभी कोई पोस्ट नहीं आई, तो स्पोर्ट्स में चेक कर लेते हैं। अभी तक कोई पोस्ट नहीं। वापस आप आ जाएं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी पोस्ट हैं वो अनकैटेगराइज हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक हो गया। सारी पोस्ट जो हैं वो अनकैटेगराइज हैं। अब इनको मुतलका कैटेगरीज में हम ऐड करेंगे। आपने यहाँ पर क्विक एडिट के बटन पर क्लिक कर देना है, अनकैटेगराइज को ख़त्म कर देना है। ये पहली है, इसको आप जिस तरह की न्यूज़ है उसी टैब में ही आपने इसको रखना है। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड में रख देता हूँ, यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर आ गया जी, ये आ गया क्विक एडिट, इसको मैं करता हूँ। इसको मैं जनाब यहाँ से अनकैटेगराइज ख़त्म कर देता हूँ, बॉलीवुड में कर देता हूँ। बॉलीवुड करने के बाद यहाँ से मैंने इसको पब्लिश करना है और यहाँ से इसको मैंने कर देना है अपडेट। थर्ड पोस्ट आ जाती है, इसको मैं क्विक एडिट कर देता हूँ। इसको मैं हेल्थ में रख देता हूँ। हेल्थ में रखने के बाद यहाँ से ड्राफ्ट में जाना है, स्टेटस, इसको पब्लिश कर देना है और यहाँ से अपडेट कर देना है। और इसी तरह अब ये रह गई है क्विक एडिट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको मैं पॉलिटिक्स न्यूज़ में कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ जी पब्लिश्ड और यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। और इसके बाद ये अनकैटेगराइज है, इसको मैं क्विक एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं स्पोर्ट्स में कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश पर और यहाँ से मैं कर देता हूँ अपडेट। तो ये मैंने सब टैब में एक एक पोस्ट डाल दी है, बाकी इन सबको मैं छोड़ रहा हूँ। सिर्फ आपको समझाना था कि हमारी पोस्ट कैटेगरीज में आई हैं कि नहीं। इसको एक दफ़ा आप रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें हेल्थ में कोई पोस्ट आई है या नहीं आई। आप चेक करते हैं, ये आप देखें हेल्थ में एक पोस्ट आ गई। आप बॉलीवुड में आते हैं, बॉलीवुड पर मैं क्लिक करता हूँ, ये बॉलीवुड में पोस्ट आ गई हैं। अब मैं स्पोर्ट्स पर क्लिक करता हूँ, ये स्पोर्ट्स में आ गई है। अब मैं पॉलिटिक्स न्यूज़ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी जो हैं पोस्ट जो पॉलिटिक्स न्यूज़ में भी शो होना शुरू हो गई है। तो आपने इस तरीके के साथ ये जितनी भी आपकी पोस्ट आ रही हैं ये आपने अपनी इनको कैटेगराइज जो है वो लाजमी करना है। ठीक हो गया। इनको इनके मुतलका टैब में आपने लाजमी सेंड करना है। तो यहाँ पर आज देख रहे हैं 23 पोस्ट जो हैं वो मज़ीद भी आ चुकी हैं। ठीक हो गया। अगर इन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें ये और भी हमारी पोस्ट आई हुई हैं। 23 पोस्ट खुद ब खुद आ जाई हैं, कोई मैंने ख़ुद से पोस्ट नहीं की हुई। तो इनको भी आप एक एक करके सेटिंग इनकी करें। करने के बाद इनको भी आप कैटेगराइज करते जाएं और करने के बाद ये स्पोर्ट्स में मैं रख देता हूँ। यहाँ से मैं इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश्ड और अपडेट के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। वापस आ जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद स्पोर्ट्स को मैं चेक करता हूँ तो ये आप देखें यहाँ पर ये एक और न्यूज़ भी यहाँ पर शो हो चुकी है। तो आप भी इस तरीके के साथ अपनी कैटेगराइज को लाजमी बनाएं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो हमारी कैटेगरीज हैं स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, ये सारी यहाँ पर ये जनाब ये कैटेगरीज में यहाँ पर लिखी हुई आ गई हैं। ठीक हो गया। इनके जो टैग्स हैं वो बन चुके हैं। अब आप ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है माई ब्लॉग। तो यहाँ पर तो हमारी वेबसाइट का नाम आना चाहिए था, इसको कैसे लेकर आना है। आप वापस आ जाएं इधर आने के बाद आप अपीयरेंस सेक्शन में आएँ। अपीयरेंस सेक्शन में आने के बाद आप आ जाएं कस्टमाइजेशन पर। जैसे कस्टमाइजेशन पर आएंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करें। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर चेंज करूँगा। ये मैंने अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे टैग लाइन लिखी हुई है, आप यहाँ पर अपनी टैग लाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी टैग लाइन लिखता हूँ, ऑल अपडेट न्यूज़
24/डे ऑल अपडेट न्यूज़ डेली 24/7, यानी कि हफ्ते के 7 दिन जो है वो हमारी इस वेबसाइट पर ये सारा कुछ न्यूज़ आती रहेंगी। इसको आप यहाँ से कर दें पब्लिश करने के बाद अब आप अपनी इस जगह वापस आएँ, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। तो ये रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट का जो है वो नाम भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं फुटर सेक्शन हमारा है, इसको भी तो हमने एडिट करना है ना। तो उसके लिए एडिट करने के लिए यहाँ पर कैटेगराइज बनाएंगे और जो है अब जो पेजेस हैं वो हमने लगाने हैं, सर्च बार लगाना है। वो कैसे हमने लगाना है, यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर आप अपीयरेंस में आ जाएं और कस्टमाइज पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है विजेट्स पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं फुटर कॉलम 1 लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है और सॉरी इस जगह पर आप क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ पर अब सबसे पहले हम जो है अपनी कैटेगरीज यहाँ पर लगा लेते हैं। ये हमने अपनी कैटेगरीज लगा ली हैं, ठीक हो गया। कैटेगरीज लगाने के बाद ये आप देख रहे हैं, अब स्क्रॉल डाउन मैं करूँगा तो ये हमारी कैटेगरीज यहाँ पर शो हो चुकी हैं। इसको यहाँ से आप कर दें पब्लिश करने के बाद अगेन आप बैक पर जाएं और फुटर कॉलम 2 में अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम अपने पेजेस लगा देते हैं। इस जगह पर आ जाएं, यहाँ पर देखें पेजेस कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके सामने पेजेस लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें और ये आपके सामने यहाँ पर पेजेस आ गए हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर सारे पेजेस भी शो हो रहे हैं। इसको आप यहाँ से कर दें पब्लिश, 2 होगी जगह। इसको फिर आप यहाँ से बैक पर करें और फुटर कॉलम 3 में आ जाएं। अब दोबारा इस जगह पर आप क्लिक करें, यहाँ पर अब हम एक और चीज़ लगा लेते हैं। यहाँ पर आप शो करवा दें जी कैलेंडर जैसे शो करवाएंगे ये आपका यहाँ पर कैलेंडर शो हो जाएगा। इसको भी यहाँ से आप कर दें पब्लिश करने के बाद फिर आप एक दफ़ा बैक पर जाएं। आप फुटर कॉलम 4 है, इस पर आप क्लिक करें और दोबारा इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर एक सर्च बार भी हम लगा लेते हैं। ये मैंने सर्च बार पर क्लिक कर दिया है तो ये हमारी सर्च बार आ गई है और यहाँ से इसको आप कर दें पब्लिश करने के बाद अब आप यहाँ से दोबारा अपनी वेबसाइट पर जाएं। अभी यहाँ पर नहीं शो हो रहा, इसको आप यहाँ से रिफ़्रेश करें तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा फुटर जो है ये रेडी हो चुका है। बॉलीवुड हेल्थ ये हमारी कैटेगरीज आ गई और ये हमारे पेजेस आ गए, ये हमारा जो है वो कैलेंडर आ गया और यहाँ पर मैंने इसको सर्च बार लगा दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो पेजेस हैं वो भी हमारे इस जगह पर शो हो जाएं। यहाँ पर हमारे जो जितने पेजेस हमने यहाँ पर बनाए हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर भी हमने टॉप बार में भी हम इनको शो करवाना चाहते हैं। तो वो क्या तरीकाकार होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने वापस आ जाना है इस जगह पर और यहाँ पर अब आपने टाइप करना है जी टॉप बार मेन्यू आप लिखेंगे, इसको टॉप बार नेविगेशन में ऐड करें और एक दफ़ा क्रिएट मेन्यू आप कर दें। जैसे क्रिएट मेन्यू करेंगे यहाँ पर अब आपने व्यू ऑल पर क्लिक करना है और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप ऐड टू मेन्यू कर दें। ऐड टू मेन्यू करने के बाद अब यहाँ से आप इसको कर दें सेव मेन्यू करेंगे। एक दफ़ा वेबसाइट पर जाएं, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश अब हम करते हैं तो ये आप देख रहे हैं हमारे जितने भी मेन्यू थे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो इस तरीके के साथ जनाब आप अपने मेन्यू भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। एक चीज़ मैंने आपको गाइड कर दी है, कोई चीज़ भी मैंने इसमें नहीं छोड़ी, सब चीज़ें मैंने जो इसके लिए ज़रूरी थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप तक आती रहें। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई बिलाल को इजाज़त दीजिएगा।